तब कहो बचपन और सब ठीक ठाक ना। तो अब हम लेके लिए है तोरा ला दूसरा चैप्टर समीकरण के क्वेश्चन के ओकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पूछता तोरा एग्जाम में सब एकदम तुरंत बन जेता। चलो तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हुआ तो 2x + 3y = 8 है। ठीक है, 2x + 3y = कितना है 8 है। तो यहाँ पर तो मान पूछता ए के बी के और सी के भी। अब बताई सी एक में दिखत है ना, तो कैसे यहाँ पर होता है। तो सिंपल का करे ला हो तोरा जे भी समीकरण लिखल हो ओकरा एन्ने वाला के एन्ने कर दिया। एक में सी एन्ने है तो एक एन्ने कर देला हो। तो का करे ला हो तोरा पास यहाँ पे 2x लिखी + 3y लिखी, एन्ने जब +8 है एन्ने जैते मतलब दाएं से जब बाएं जेते तो का हो जेते -8 हो जेते। तो -8 = 0 हो जेते। अब देखिए ए के मान क्या हो जेते, तो ए के मान हो जेते 2, बी के मान कितना हो जेते 3 और सी के मान 8 ना -8। ये चीज़ के ध्यान रखिए, जहाँ माइनस रहल तो माइनस के भी ध्यान रखे पड़ता तोरा। ठीक है, तो ए के मान 2, बी के मान 3 और सी के मान -8। तो कहाँ दिखे थे देखिए 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि ना, ये तो आंसर हो गया। अब देख अगला क्वेश्चन है तोर कि -2x + 3y = 6 है। तो एकरा ax + by + c के रूप में लिखमी तक कितना माने थे। सेम क्वेश्चन है कि ना। अब तू बता सकनी है कि ना, अगर तू नहीं पढ़नी है तो भी बता देमी। तो चल अब बना के दिखाओ एकरा। देख एकरा का करेला हो तोरा, सिर्फ यहाँ का करिए -2x यहाँ पर है ये हो, आई 3y है ये हो और -6 = 0 कर दे। ठीक, अब यहाँ से a के मान कितना हो जाता है -2, b के मान 3 और c के मान -6 +6 ना -6। ठीक है, तो 6 कौन है यहाँ ये, ठीक बात 6 ना। अगला है तो हर क्वेश्चन हुआ 3 = x = 3y को ax + by की तुलना करने पर a b c के मान निकालने लगा है। अब यहाँ पर तो c गायबे है, तो c गायब है तो का होले कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ हमरा सिंपल जो भी एन्ने रहे ओकरा ओन्ने लेके चल जो, बाकी कोई टेंशन ना लेवेला हो। x - 3y और कुछ ना है सी के सामने तो यहाँ 0 कर दिया बराबर 0 कर दिया। तो अब बताओ a के मान 1, b के मान -3 और c के मान 0। a के मान 1, b के मान -3 और c के मान 0 कहाँ दिखे थे, एक नंबर ऑप्शन में दिखे थे कि ना। तो ये आंसर हो गए तोर। बहुत आसान पूछा है वो, बस थोड़ा सा ध्यान देना, पढ़ लेमी तो अच्छा से बन जेतो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाद में तो कोई कंपटीशन के देमी, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम देमी, ठीक है, आकांक्षा 30 के एग्ज़ाम देमी, शाम में ही सब क्वेश्चन फिर पूछता था। अभी पढ़ लेता तोरा फायदे ना करता हो। अब तो चोरी के बदौलत रहमी तक का होता तोरा जे बताओ। 3x - 2y = 5 के तुलना करे लो एकरा से और a b c के मान निकाले ला कहते तो का करवे। सिंपल यहाँ पर करवे हम 3x - 2y और -5 = 0 कर देवे। अब बताही a के मान 3 और b के मान 2 ना बोलिए, क्या बोलमी -2, c के मान -5। तो 3 हो -2 हो और -5 हो, तो 3 हो -2 और -5 हो, तो कौन हो गया 3 नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया। चल अगला क्वेश्चन देख। x = 1 y = 2 है तो समीकरण इतना में k के मान निकाले ला कहे तो का करेला कुछ ना करेला, हाँ बस जे कहा वो पुट कर दे। तो x के मान कितना कर लो 1, तो 3 × 1 कर दे, y के मान 2 तो 2 × 2 कर दे और बराबर k कर दे। तो का हो जी तो 3 + 4 = k। तो k के मान कितना आ गया 7। तो एक नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया, 7 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है तो 4 और 7 समीकरण इतना के हल है तो के के मान मतलब जो भी देल है, मतलब ये x के मान देल हो तो y के मान देल हो, तो यहाँ पर पुट कर देल वाला तो क्या करेला हो 2 × 4 -7 = k। तो कितना हो जाता 8 - 7 = k। तो k के मान कितना आ गया 1 आ गया, तो ये क्लियर हो गया। तो चल अगला क्वेश्चन देख। 2, 0 है तो समीकरण इतना k का मान निकाले ला कहे था। तो का करेला तोरा x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0 पुट कर दे। तो 2 × 2 हमरा से पहले तू आंसर ला के दिखाओ, खाली सॉल्यूशन देखते रहें। वीडियो को पॉज कर और बनाओ पहले क्वेश्चन हुआ। तो धसतो रे बनेबी ना तो कैसे तोरा धसतो, खाली देखे से का होता। उन्हें PUBG खेलते रहमी इन्हें वीडियो देखमी तो का होता। तो के बराबर कितना आ जाता 4 आ गया। चल ठीक हो गया। चल अगला क्वेश्चन है एकरा में समीकरण के हल कौन है। तो एकरा में का करेला हो तोरा एकरा हल ना करेला है, वो समीकरण रहते तब हल निकलते। सिंपल का करेला हो तोरा ऑप्शनवा पुट करके देख लेवेला हो। तो ऑप्शनवा पुट कर में तो देखी यहाँ 2 पुट करी, यहाँ 5 पुट करी, तो 2 और 5 कितना हो जाते 7, और कोई पुट करके देखी तो नहीं तो
-2 पुट करने 5 पुट करने तो 3 आ जाते इतना ना है तो ये 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बस ऑप्शन से तोरा यहाँ पे चुन लेवेला और कुछ ना करेला। चल अगला देख, यहाँ कहे था 4x - 3y बराबर 8 का एक हल कौन सा होगा। तो एकरों में का करेला हो तोरा बस ऑप्शन पुट करते जो, जैसे यहाँ 3 पुट कर लिया था का हो जाते 4 गुना 3, ठीक है 4 गुना 3 -6 गुना 3, 4 × 12 6 × 18, 12 - 18 कितना आते 6 आते इतना होता। 4 गुना 5 करी और 6 गुना 2 करी तब 20 - 12 बराबर कितना हो जाता 8, तो 8 आंसर आ गया। तो एक में आंसर कौन हो जाता 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे तो क्लियर हो जाता। अब x + y बराबर 7 का हल नहीं है, बताओ कौन हल नहीं है। x + y बराबर 7 का एक हल नहीं है तो कौन हल ना होते जो बताही। अगर हम 0 पुट करे है तो 0 + 7 बराबर कितना हो जाते 7, 7 + 0 बराबर कितना हो जाते 7, तो ये भी हल है। 6 + 1 बराबर 7 ले तेरी के, तो 2 और 3 होते रे ना होता, 2 + 3 करवो तो 7 कहाँ 5 अते तो यही ना होता, तो यही आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन हो, जोड़ घटावे ना हो तोरा। चल बना लिया, इन्हें दूसरा से पूछे के चक्कर में नहीं है, बना ले भी ना। हाँ ठीक, क्वेश्चन हो तो यहाँ पर कि y बराबर 3 है, एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में कहे थे लिखेला, ठीक है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में कहे थे लिखेला, मतलब 2 गो चर x रहना चाहिए y रहना चाहिए। अरे जब y x रहना चाहिए है नहीं तो कहाँ से लाइए x, 0 से गुना कर देवे ना है, लेकिन तैयो फोकस में दिखा दिए ऐसे भी 0 से गुना करवे तो 0 ही हो जाता है। तो 0 गुना x जहाँ भी हो वही आंसरवा होता, लेकिन y भी दिखावेला हो 3 के बराबर भी करेला। यहाँ देखिए y भी के भी 0 कर दिल, यहाँ भी y 0, ये दोनों तो खत्मे हो गया, तो यही दोनों बचलो, तो यही आंसर हो गया। तो हो गया कि ना समीकरण इतना के 2 चर वाले समीकरण के रूप में होगा। अब देखिए एकरों में y गायब है तो ज़बरदस्ती y घुसेबे, अब y घुसेबे तो क्या करवे 0 से गुना करके घुसेबे, तो क्या कर रहा है 2x यहाँ है ये है, अब 0 के y से गुना यहाँ करल है ये है, तो हो गलो ये आंसर। सोचेला हो कुछ रे, थोड़ा सा दिमाग लगा ही ना बन जीता। एक बाद एक और चैप्टर है तोर यूक्लिड का ज्यामिति परिचय वाला चैप्टर है, वो चैप्टरवा से 2-4 गो क्वेश्चन पूछता। अगला साल से पढ़ता ना 9वां में ओकरा में भार बुझेता हो जब सब्जेक्टिव पूछता है। अब एक में देखिए यही वाला एगो क्वेश्चनवा पूछता कि एक दिए गए बिंदु से होकर कितने रेखाएं खींची जा, एगो बिंदु देल हो, बताओ के गो एक से रेखा खींच सकनी है। एगो रेखा इन्ने, 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 के गो रेखा खींच सकनी है बताही। जितना चाहमी न रे उतना खींच सकनी है, तो जितना चाहमी उतना खींच सकनी है, तो जितना चाहमी उतना के का बोलल जाए तो ना तो बोलल जाए। तो 3 नंबर ऑप्शन तो क्लियर हो गया। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितने रेखा खींची जा सकती है। एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी है, बताही एने जेबे तो रेखा खींचते बी तक ना होते मुड़े पड़ते, एने जेबे तो होता है इतना, मतलब यहाँ से ज्वाइंट करे पड़ते, वो तो दूसरा बिंदु हो जाते ना। डायरेक्ट ए से बी जाइला है, तो डायरेक्ट ए से बी जाइला तो के गो रेखा खींचते है, एक के गो खींचते कि ना, इसलिए कितना रेखा खींची जा सकती है तो 1 रेखा। अगला क्वेश्चन कहता है रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो ये जो कथन है वो क्या बता रहा है, परिभाषा है या अभिगृहित है। तो ये है क्या है, एक परिभाषा है कि 2 अगर समांतर रेखा है तो वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी क्योंकि वो सीधे चलती रहेगी। यूक्लिड का कथन वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती का मतलब एक दूसरे को ढक लेता हो, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे एक हथेली को दूसरे हथेली पर ऐसे रखो तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, ढकते न रे, इन्हें से भी ढक ले, इन्हें से ढक ले, तो जब ढक ले तो एक का कहल जाए अभिगृहित। अब एक प्रूफ करेला हम दिखा सकलिए, ठीक है, तो ये अभिगृहित हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से तोरा हम देख हर चैप्टरवा क्लियर कर दे रही है। बस हमारे चैनलवा के सब्सक्राइब कर लिया और वीडियोया के शेयर भी कर दिया अपन दोस्तवन यारवन में, कि खानियों पास हो जाए, खाली अपने पास होने के चक्कर में मत रही हैं। उखनी पास होता था ना 10वां में तोरा मानो लगता ना, तो फेल हो जाता तो तू मन लगता थोड़ा ना लगता। चल ठीक हो, बाय बाय।